माता सीता के द्वारा रचित पार्वती स्रोत इन हिंदी। माता जानकी कहती हैं कि हे माँ पार्वती, आप शक्ति का स्वरूप हैं, सभी की ईश्वरी हैं, सभी की आधार हैं, वह गुणों को धारण किए हुए हैं। आप सदैव भगवान शिव के साथ रहती हैं। ऐसे में आप मुझे एक योग्य पति दीजिए। आपको मेरा नमन है। इस सृष्टि का जो रूप है वह रूप आपने ही इसे प्रदान किया है। इस सृष्टि की उत्पत्ति जिस बीज से हुई है वह बीज आप ही हैं। आपको मेरा नमन है। हे माँ गौरी, आप पति की हर आज्ञा का पालन करने वाली, पति का अनुसरण करने वाली, पति के नाम का व्रत करने वाली, पति को अपने शरीर में धारण करने वाली हैं। आपको मेरा नमन है। आप सभी का मंगल करती हैं। सभी मंगल आपके कारण ही है। मंगल का मूल आप ही हैं और आपको मेरा नमन है। आपको हर कोई प्रेम करता है। आप ही सभी की आत्मा है। आप ही अशुभ का नाश कर देती हैं। आप सभी की ईश्वरी है। आप सभी की माता हैं और आप शंकर भगवान को भी प्रिय हैं। आप ही परमात्मा का स्वरूप है और आप ही भिन्न रूपों में विद्यमान है। आपका आकार है और नहीं भी, हर रूप आपका ही है। आपको मेरा नमन। भूख, इच्छा, दया, श्रद्धा, नींद, ध्यान, मन, क्षमा इत्यादि सभी आपकी ही कलाएं हैं। आप ही नारायणी का स्वरूप हो और आपको मेरा नमन है। लाज, बुद्धि, संतोष, सामर्थ्य, शांति, संपत्ति, वृद्धि इत्यादि भी आपकी ही कलाएं हैं। आप ही सभी रूपों में हो और आपको मेरा नमन है। आप दिखाई भी देती है और नहीं भी। आप ही अपने भक्तों को भिन्न भिन्न प्रकार के फल देती हैं। आप हर जगह निवास करती हैं और आप ही महामाया है। आपको मेरा नमन है। शिव शंकर आपके सौभाग्य का प्रतीक है और आप हम सभी को भी सौभाग्य प्रदान करती हैं। श्री हरि मेरे सौभाग्य हैं और अब आप मुझे मेरे सौभाग्य को प्रदान कीजिए। आपको मेरा नमन है। जो भी स्त्री शिवजी व माता पार्वती के नाम का व्रत कर और उसकी समाप्ति कर इस पवित्र स्रोत का पाठ करती हैं और उन्हें नमन करती हैं, उसे पति स्वरूप में स्वयं श्री हरि प्राप्त होते हैं। इस लोक में वह पति के रूप में श्री हरि के सम्मुख रहने का सुख प्राप्त करती है और अंत में दिव्य विमान पर चढ़कर श्री कृष्ण लोक में चली जाती है। जानकीकृत पार्वती स्रोत के महत्व। माता सती भगवान शिव की प्रथम पत्नी थी, जिन्होंने अपने पिता दक्ष के द्वारा भगवान शिव का अपमान किए जाने पर अग्निकुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। उसके पश्चात माता सती ने हिमालय पर्वत के यहाँ पुत्री रूप में पुनर्जन्म लिया, जिसका नाम पार्वती रखा गया। माता सती के आत्मदाह के बाद से ही भगवान शिव अनंत योग साधना में चले गए थे। तब माता पार्वती ने शिव को पुण्य प्राप्ति के रूप में प्राप्त किया और कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, जिस कारण उनका शिव से पुनः विवाह हुआ। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने जब त्रेता युग में माता सीता के रूप में जन्म लिया और श्री हरि ने श्री राम के रूप में जन्म लिया था, तब माता सीता जी को जानकी के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने स्वयंवर से पहले श्री राम को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इस पार्वती स्रोत की रचना की थी। इसके बाद ही उनके विवाह में आने वाली हर बाधा दूर हो गई थी और श्री राम ने उस विवाह में विजयी होकर माता सीता से विवाह किया था। यही जानकीकृत पार्वती स्रोत का महत्व है।